हेलो फ्रेंड, मैं सेल डॉक्टर अंकित सिंह तोमर, टीबी चेस्ट एंड एस्मा एलर्जी एक्सपर्ट फ्रॉम भोपाल। ये टीबी सीरीज में मेरा सेकंड वीडियो और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये केवल पेशेंट्स के लिए नहीं, जनरल फिजिशियंस, प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस, इन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं दो ऐसे टेस्ट के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कई सालों से यूज हो रहे हैं। डायग्नोसिस, उसके आधार पर टीबी की दवाइयाँ दी जा रही हैं। कुछ मरीजों को शायद उनमें टीबी होगी, कुछ को नहीं भी होगी, बट इनके आधार पर दवाइयाँ दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी इनके आधार पर टीबी की दवाई दी जा रही है। जी हाँ, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ मॉन्टुक्स के बारे में, टीबी गोल्ड या इग्रा टेस्ट के बारे में। ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि कुछ पेशेंट जिनको शायद भूख नहीं लग रही, कमजोरी लगती है, फीवरिश लगता है या थोड़ा सा वेट लॉस महसूस करते हैं, उनका टीबी टेस्ट, टीबी गोल्ड या मॉन्टुक्स टेस्ट कराया जाता है और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो उनको टीबी की दवाई दे दी जाती है। दोस्तों, एक चीज याद रखें, इंटरफेरॉन गामा, टीबी गोल्ड या मॉन्टुक्स टेस्ट का ना ही एनटीईपी नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, ना ही WHO रिकमेंड करता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस डिसीज, यानी टीबी डिसीज की डायग्नोसिस में इनका कोई रोल नहीं है। और खुद ही समझिए कुछ रोल कैसे हो सकता है। ये केवल पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट बताते हैं। क्या ये बताते हैं कि आपको किस पार्ट की टीबी हुई है? जी नहीं। नाखून और बाल छोड़ के बाकी शरीर की किसी पार्ट की भी टीबी हो सकती है। अब उसी के आधार पर हम ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं, उसी के आधार पर हम फॉलोअप डिसाइड करते हैं। तो ना ये डायग्नोसिस में हेल्प कर रहा है कि कौन सी कहाँ की टीबी हुई है, कितने दिन तक दवाइयाँ देना है ये नहीं बता सकता। इसके बेसिस पे हम फॉलोअप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़े दिन पहले फिर एक्सपोजर हो गया तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इन टेस्ट का एक्चुअल में टीबी केस के मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं है। तो फिर इनका रोल कहाँ आता है? ये लेटेंट टीबी का बताते हैं। समझिए आप लोग कि इंडिया में 30-40% लोग टीबी इन्फेक्शन कैरी करते हैं। मतलब 30-40 करोड़ लोगों को टीबी दवाई थोड़ी खिला देंगे हम। टीबी इन्फेक्शन कॉमन है इंडिया में। हमें ये ध्यान रखना है कि उस टीबी इन्फेक्शन को डिसीज कब लेबल करना है और उसी के आधार पर दवाइयां देनी है। क्योंकि टीबी की डायग्नोसिस के लिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनटीईपी, WHO ने बहुत स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया है। बहुत अच्छे और एडवांस टेस्ट अवेलेबल हैं। तो मैं आप सभी के इस वीडियो के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर किसी को भी सिम्टम्स ऐसे लगते हैं कि उसे हो सकता है टीबी है, और अगर उसको टीबी गोल्ड या इंटरफ्रॉन के बेसिस पे ही केवल दवाई ना दें, उसको आगे भेजें, स्पेशलिस्ट के पास भेजें, टीबी चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास भेजें, मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास, किसी स्पेशलिस्ट को दिखा के समझें कि कहाँ की टीबी हुई है। ये कंफर्म करें कि वो टीबी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है कि ड्रग सेंसिटिव डिसीज है, और उसके बाद ही टीबी का इलाज चालू करें। थैंक यू।